व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूं जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। अब इनके दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं, क्या कहना ये पर्सन चाह रहे हैं, जो चाहकर भी ये पर्सन आपसे कह नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को अगर आपने अभी तक प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, उस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकेंगे। तो इन सभी चीज़ों का व्यूअर्स ध्यान रखकर चलिए जी, हम करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आपके पर्सन करंट में किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और आपसे क्या कहने की इच्छाएं इनके दिल में उठ रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ हैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से अब क्या कहने की इच्छाएं उठ रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। 2 ऑफ हैंड्स, 3 ऑफ हैंड्स, 9 ऑफ हैंड्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या कहने की इच्छाएं हैं व्यूअर्स से। एस ऑफ हैंड्स, पेज ऑफ कप्स, बॉटम में आपका 8 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले मैं आपको एक बार राशियां बता देती हूँ। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग में राशि है वो आपकी एक्वेरियस है, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर आपका व्यूअर्स है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर 14, 5, 4, 1, 11, 2, 6, 3, 9 एंड 8। मंथ की बात करी जाए तो मई, अप्रैल, जनवरी, जून, नवंबर, फरवरी, मार्च, सितंबर एंड अगस्त मंथ। तो ये मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। देखिएगा, अगर करंट के स्टेट ऑफ माइंड को यहाँ पर पढ़ा जाए तो ये पर्सन स्टक है। थोड़ा सा एक ऐसी एनर्जी है जैसे विक्टिम मेंटेलिटी है। बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में इस तरह से चल रही हैं जो इन्हें ये एहसास दिला रही हैं ये स्टक हैं, ये कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुत सारी चीज़ों को लेकर इनकी इवन आंखों पर पट्टी बांधी गई है कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो, अब तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर नेगेटिव करा गया है, जिसके चलते माइंड में ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें पॉजिटिव हो नहीं सकती हैं। तो जितनी चीज़ें आप दोनों के दरमियान कॉम्प्लिकेट नहीं हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इस इंसान के दिल और दिमाग में यही चीज़ें कॉम्प्लिकेट बनकर चल रही हैं। जैसे मेरे व्यूअर्स को यहाँ पर ये लगता है कि भाई अभी भी बात हो जाए ना तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी, आप चीज़ों को संभाल लोगे। लेकिन इनके दिमाग में उसके जस्ट अपोजिट चीज़ें चल रही हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है, सही नहीं होने वाला है। अब इस चीज़ के पीछे की वजह मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है व्यूअर्स, इनका इमेच्योर होना, इनका चीज़ों को, रिश्ते को मैच्योरिटी से डील ना करना, यहाँ पर रिस्क ना लेना, या यूँ कहो तो यहाँ पर ना
बस गम में बैठे रहना। जैसे कि होता है कि पढ़ाई सब कर ली, सब प्रिपरेशन है, जब एग्ज़ाम देने की बारी है तो डर कर बैठ गए, बीमार हो गए, लूज़ मोशंस हो गए। तो उस तरह की मुझे थोड़ा-सा इनकी एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पर वही चीज़ें हैं व्यूअर्स कि ये पर्सन दुखी तो हैं, अफ़सोस तो इन्हें हो रहा है जो चीज़ें इनसे छिन रही हैं, जो इनसे छिनती जा रही हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को लिए भी बैठे हैं। उन चीज़ों को बजाय बहाने के, उन चीज़ों को देखे जा रहे हैं, बजाय उन चीज़ों को इग्नोर करने के। इग्नोर नहीं करा जाता इनसे। जैसे कुछ किसी से कोई गलती हुई है तो कुछ बातें रिश्ते में कुछ चीज़ें रिश्ते में ना इग्नोर करी जाती हैं, लेकिन ये पर्सन वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं करते हैं। और इसी रीज़न के चलते ना यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन मेंटली अपने आप को एक तरह से स्टक पा रहे हैं। अब मेंटली स्टक होने का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए कुछ भी नहीं है भाई। स्टेट ऑफ माइंड में ये चीज़ें हैं कि आपके लिए पैशन है, जुनून है, या जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें दर्द दे रही हैं, दूर करती जा रही हैं, अकेला करती जा रही हैं, या ये कहिएगा पैशन जहाँ के लिए है, जिसके लिए है, जिस रिश्ते के लिए वहाँ नहीं दिखा पा रहे, उसको कहीं और यूज़ करना पड़ रहा है, और जिसका आउटकम, जिसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलने वाला, बाबा जी का टुल्लू मिलने वाला है। तो ऐसी इनकी स्थिति, ऐसा इनका स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पर बन रहा है व्यूअर्स। दिल में आपसे बात करने की, आपकी तरफ हाय हेलो, आपका हालचाल पूछने की इच्छा है, तो यहाँ सामने से ब्लॉक कर रखा है इन्होंने, या दीवारें तो खुद ही बना रखी हैं। आपको ना बात करने के लिए तो खुद ही बोला है, आपको तो खुद ही इग्नोर करा है, तो ये आपसे कैसे बात करे। तो ऐसा स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है भाई इस इंसान का ना, जहाँ पे 2-4 थप्पड़ इधर उधर से जब लगाएं तो शायद ये पर्सन जाग जाएं, क्योंकि यहाँ पर तो एकदम ऐसे हैं जैसे नींद में चल रहे हैं। ये वो मुझे इनकी एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ दिख रहा है। चलिए ये देखती हूँ इस स्टेट ऑफ माइंड में, इस नींद में चलने पर भी ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं, ये मैं कैंडल बैग से देखती हूँ। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। आप अपने पर्सन का नाम लीजिएगा, स्पेशली वो नाम आपको यहाँ पर लेना होगा जिस नाम से आप इन्हें पुकारते हैं, जिस नाम से आपने इन्हें पुकारा है, लेते हैं इनका नाम, उसको कम से कम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार आप बोलिएगा। एंड चलिए जी शुरू करते हैं। इस इंसान के मन में ये चीज़ें हैं व्यूअर्स कि इनकी ज़िंदगी बहुत फीकी हो गई है। रंग जैसे मानो इनकी लाइफ से यहाँ पर उड़ गए हैं, और उन रंगों की जगह जो कलरफुल आप दोनों के बीच में एक प्यार का रंग होता है ना, लाल, तो वो प्यार के रंग के लाल रंग में ना यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव पार्टिकल्स आ गए हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी इस रिश्ते में आ गई है, जिसको मिटा पाना, जिसको ख़त्म कर पाना अब पॉसिबल नहीं रहा है। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन होपलेस हो रहे हैं, और आपसे ये यही कहना चाह रहे हैं कि प्यार इन्हें आपका याद आता है, उस प्यार का रंग इन पर चढ़ा हुआ है, वो इन्होंने आज भी नहीं उतारा, ना ही उतारना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उस नेगेटिव पार्टिकल्स के आने के चलते इन्हें उस रंग को ना चाहकर शायद उतारना पड़े, या उतारना पड़ रहा है। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ का वो रिस्क ये ले रहे हैं, वो रिस्क इन्होंने लिया जिस रिस्क ने इन्हें सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करा, सिर्फ और सिर्फ इन्हें अकेला करा, सिर्फ और सिर्फ आपसे दूर करा। यहाँ पर पी लेटर, पी फॉर पैरेट वाला दिख रहा है, और प्यार का रंग डेफिनेटली यहाँ पर इस इंसान को जो इन्हें आपसे मिला है वो याद आ रहा है। वही रिश्ता, वही वक्त, वही आप दोनों के बंधन, जो अगर आप मैरिड हैं तो जो फेरे आप लोगों ने एक दूसरे के साथ लिए, चाहे फिर वो आपने किसी मंदिर में जाकर ही लिए हों, वो जर्नी, वो साइकिल, वो सब इन्हें आपकी याद आ रही है। लेकिन उसमें जो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो छोटी छोटी बातें हुई, वो सभी चीज़ें ना यहाँ पर इनको रोक रही हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पर इनको नेगेटिव कर रही हैं, होपलेस कर रही हैं। आपसे ये कहना चाह रहे हैं। सी लेटर व्यूअर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है, और कहीं ना कहीं ये एक हाफ दिल बन रहा है, आधा दिल। देखते हैं ये पूरा होता है या नहीं, लेकिन हाँ, एक इनके दिल में आपसे यही कहने की इच्छाएं उठ रही हैं कि ये आज भी, हालांकि इन सब पार्टिकल्स के बाद भी ना आपको याद भी करते हैं, और यू टर्न लेकर आप ही की तरफ ये बढ़ना भी चाहते हैं। इसी रिश्ते में जीना, इसी रिश्ते में ये मरना चाहते हैं।
इन सब नेगेटिविटी को कैसे ख़त्म करा जाए, कैसे दूर करा जाए, इन्हें ये नहीं पता। चांसेस बन रहे हैं कि कुछ व्यूअर्स के केस में आप दोनों ने एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज करी और उसके बाद एकदम आप दोनों के बीच में चीज़ें मैसी हो गई, आप दोनों एकदम से बिछड़ गए, चीज़ें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन गई। तो ये पर्सन उन चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स हेल्पलेस हो रहे हैं। मतलब उन चीज़ों से ना आप दोनों के इस सफ़र को पूरा नहीं कर पा रहे, उसका रास्ता नहीं बना पा रहे हैं, और वही ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। जो सेलिब्रेशंस आपने करे थे, एक दूसरे के साथ मिले थे आप दोनों, जो एक दूसरे से आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी थी ना, वो सेलिब्रेशंस क्या आपको आज भी याद हैं? क्या आज भी आपको याद आते हैं? क्योंकि वो सेलिब्रेशंस इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं और उनको ये जीना चाहते हैं, उनको मारना नहीं चाहते, उनको मरते हुए ये नहीं देख पा रहे हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। बार बार इनका दिल व्यूअर्स आपकी तरफ मुड़ मुड़ कर देखने का कर रहा है, उन यादों को मुड़ मुड़ कर देखने का कर रहा है जो आप दोनों के दरमियान थी। एस लेटर 5 नंबर यानी कि मई मंथ काफ़ी ज़्यादा मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट व्यूअर्स बनता हुआ दिख रहा है। आपसे कहना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें हो रही है ना वो मेरे दिल पर एक बोझ के तौर पर है, एक पत्थर किसी ने मेरे सीने पर लाकर रख दिया है और मुझसे कहा है कि अब जियो, अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और वो मुझसे नहीं हो पा रहा। आपसे कहना चाह रहे कि तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरा सब कुछ बन गए हो, और मैं अपनी इस दुनिया में ना किसी और को नहीं देख पा रहा या देख पा रही। वी लेटर यहाँ पर है व्यूअर्स, जी लेटर, जी फॉर गॉड, यानी कि आपकी पर्सन कहीं ना कहीं आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं कि ना तुम्हारे को अपने आप से दूर तो कर दिया या तुमसे दूर तो आ गया या आ गई, लेकिन बार बार मेरा दिल ना तुम्हारी तरफ खिंचा चला आता है, तुम्हारी बातें मुझे याद आने लगती हैं जो तुमने मुझसे कही, जो मैंने तुमसे कही, और वो बातें मुझे तुमसे फिर से बात करने के लिए उतावला कर देता है, तुम्हारे लिए पैशनेट कर देता है, तुम्हारी तरफ बढ़ने की इच्छाएं मेरे दिल में जगा जाता है। आई लेटर 1 नंबर यानी कि जनवरी मंथ भी काफ़ी मुझे इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। आपसे कहना चाह रहे कि कोई एक रास्ता ऐसा मिल जाए जिस रास्ते पे मैं ना इस सारी नेगेटिविटी को, सारी जो भी हम दोनों के रंगों भरी दुनिया में ये नेगेटिविटी आई है ना, मैं उस रास्ते पर छोड़ आऊँ, उसे किसी समंदर में छोड़ आऊँ। ये दिल करता है, ये दिल से आवाज़ उठती है, लेकिन जितनी बार ये कोशिश करी है ना, उतनी बार उस कोशिश में नाकामयाब भी हुआ हूँ या हुई हूँ, और उतनी बार वो नेगेटिविटी मेरे मन में और डाली गई है और आई है। ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे मेरे व्यूअर्स आप दोनों के दरमियान थोड़े यहाँ पर ज़्यादा बिल्ट होते हुए दिख रहे हैं, और चांसेस यहाँ पर ये बताए जा रहे हैं ये आपको लेकर पॉजिटिव ज़्यादा थे। उस पॉजिटिवनेस के चलते भी ये जो प्यार था ना आप दोनों के दरमियान का, ये आप दोनों के सेपरेशन की वजह भी बन गई। जैसे कि एक होता है प्यार करो, लेकिन प्यार में ना भरोसा होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भरोसा ये पर्सन ना बना नहीं पाए हैं। जे लेटर यहाँ पर है 7 नंबर यानी कि जुलाई मंथ यहाँ पर मुझे आपके लिए भी बनता हुआ दिखा है। यहाँ पर आपका ये 3 नंबर यानी कि मार्च मंथ है व्यूअर्स। पी लेटर मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ, और आप ये देखिएगा यहाँ पर हार्ट तो बना है, लेकिन इस दिल पर पत्थर इस पर्सन ने रख रखा है, जो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपसे जैसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे कि तुम में भगवान दिखता है, तुम्हारे से जो मुझे रिश्ता मिला ना उसमें मुझे जन्नत दिखती है, और वो जन्नत मुझसे दूर हो गई, वो जन्नत मुझसे दूर कर दी गई, और मैं उस जन्नत को समझने के बावजूद भी ना उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर नहीं आ पा रहा हूँ, या उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं। मैं और देखती हूँ, वो कैंडल एकदम से ऐसे हो गई जैसे आप ये समझ लीजिएगा आपके पर्सन को कहना बहुत है आपसे, लेकिन कोई चाहता है
कि आप तक ना इनके मैसेज ना पहुँचे, इनकी फीलिंग्स ना पहुँचे। कोई नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच में फिर से रिश्ते में रीयूनियन हो जाए, या आपको अगर इनकी दिल की, मन की बातें पता चल जाती हैं, तो आप दोनों फिर से रीयूनाइट हो जाओ, कोई नहीं चाहता। क्योंकि यहाँ पर इतनी नेगेटिविटी ऑब्वियसली एकदम से तो नहीं आई, या आप दोनों के बीच में चीज़ें इतनी भी गलत नहीं थी, जितनी यहाँ पर दिख रही हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं, मैंने तुम्हारे लिए दीवारें नहीं, अपने लिए जैसे मानो वो दीवारें खड़ी कर रखी हों। मैंने तुम्हें अपने आप से नहीं, अपने आप को तुमसे दूर कर दिया हो। कहना चाह रहे हैं दूर तो आ गए आपसे, लेकिन ये दूरियां ना खाई जा रही हैं। ये दूरियां मुझे तुमसे और ज़्यादा बात करने के लिए उकसा रही हैं। इतना तो उतावलापन तब भी नहीं था जब आपसे बात करते थे, जितना अब उतावलापन इनके दिल में आपको लेकर चल रहा है। कहना चाह रहे हैं आपसे कि डर लगता है कि मेरा ये फ़ैसला तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर ना कर दे। मुझे उस तिराहे पर, उस चौराहे पर लाकर ना खड़ा कर दे, जहाँ से मैं फिर तुम्हें देख भी ना पाऊँ, तुम्हारी आवाज़ भी ना सुन पाऊँ। टी लेटर मुझे यहाँ पर आपके लिए बनता हुआ दिखा है, और वी लेटर तो है ही, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वाई लेटर भी यहाँ पर है। सवाल बहुत है मन में, उनका जवाब नहीं है। आपसे ये कहना चाह रहे हैं, और कहना चाह रहे हैं कि जानते हैं आपके भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप इनसे पूछना चाह रहे हो, लेकिन क्योंकि इनके पास ही उनका जवाब नहीं है, इसीलिए ये आपके उन सवालों को सुन नहीं रहे हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए आपके लिए इन्होंने दीवारें खड़ी कर दी हैं, और शायद कुछ व्यूअर्स के केस में तो इन्होंने ब्लॉक भी कर रखा है, क्योंकि इनके पास आपको जवाब देने के लिए नहीं है। वो आपसे कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रही हैं कि जब जब आंखें बंद करते हैं ना, तब तब आपका चेहरा याद आता है, तब तब आप याद आते हो। वो हसीन लम्हे, वो हसीन पल याद आते हैं जो एक स्माइल छोड़कर चले जाते हैं, आंखों में आंसू छोड़ जाते हैं, आंख भीग जाती हैं, एहसास दिला जाते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। प्यार हो गया है आपसे बेहद ज़्यादा। इस प्यार को कितनी भी नेगेटिविटी हो, ये मिटा नहीं पाएंगे, अपने से दूर नहीं कर पाएंगे। क्यों आई ये दूरियां, क्यों आप इनसे दूर हो गए, क्यों ये आपसे दूर हो गए, वो सवाल ये पर्सन अपने आप से कर रहे हैं। क्यों भरोसा नहीं कर पाए, या आप दोनों के दरमियान जो ट्रस्ट इश्यूज़ है ना, जिसमें ये आप पर भरोसा नहीं कर पाए, उस चीज़ को लेकर आपसे कहना चाह रहे कि क्यों भरोसा तोड़ा तुमने मेरा। 4 नंबर यानी कि अप्रैल मंथ मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता हुआ व्यूअर्स यहाँ पर दिख रहा है। कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट तो अब तक मैसेज नहीं भेज रहे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब याद आती हैं तो ऐसा दिल करता है कि इनडायरेक्ट वे में ही सही, या किसी तरह से तो सही, आप तक मैसेज भेज दें अपना, अपने दिल की, मन की बातें, आपकी यादें, आपको लेकर जो इनसिक्योरिटी है, एक पॉजिटिवनेस है, वो सब आपके सामने खोल कर रख दें, अपना दिल आपके सामने खोल कर रख दें। हाथ पैर बंधे हैं, चांसेस बन रहे हैं कि थोड़ा-सा इनकी सोच ही नहीं, यहाँ पर कोई इनके मैसेज, इनके फ़ोन वगैरह को भी ट्रेस कर रहा है, उस पर निगाहें रखे हुए भी है, जिसके चलते इतना कुछ फीलिंग्स होने के बावजूद भी आपसे बोल नहीं रहे हैं। ज़ेड लेटर मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। इन्हें दुःख इस चीज़ का है कि प्यार जो भी आप दोनों के दरमियान था ना, वो पूरा नहीं हो पाया। ये साइकिल, जैसे कि मैंने कहा कि पूरी होती है या नहीं देखते हैं, वो पूरी नहीं हो पाई। उस चीज़ का दर्द ये पर्सन ना आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाए। उसको ये आपको बता भी नहीं पाए। उस चीज़ का दुःख इन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहना चाह रहे हैं आपसे कि ज़िंदगी एकदम पज़ल बन गई है, एकदम ऐसी कि जैसे कभी इतनी उलझी हुई थी ही नहीं। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इनकी ज़िंदगी इतनी भी उलझ जाएगी कि ये उसे इतना सुलझा नहीं पाएँगे।
इमोशंस, प्यार, रिश्ता, रिश्ते की वैल्यू, सब चीज़ें आप ही से तो सीखी हैं, आप ही ने तो सिखाई हैं और ये आप ही से दूर हो गए हैं। तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें आपसे सीखी हैं, वो चीज़ें किसी और के लिए कैसे हो सकती हैं? किसी और को ये कैसे दे सकते हैं? किसी और के साथ ये कैसे जी सकते हैं? वो आपसे कहना चाह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं। इनके मन में बहुत सारे भ्रम डाल रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर इनके मन में क्रिएट करे जा रहे हैं और कर भी दिए थे एक पॉइंट पर। वो चीज़ें आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हालात इन्हें अपने फ़ेवर में अब नहीं नज़र आ रहे हैं। 3 नंबर में बता चुकी हूँ आपको, मार्च मंथ आपसे कनेक्ट हो सकता है। जी से भी इनका नाम हो सकता है, सरनेम भी हो सकते हैं, आप दोनों में से किसी के। बेसिकली व्यूअर्स, आपके पर्सन के साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि इनके दिल में आपको लेकर क्या है, और एकदम क्रिस्टल क्लियर थे भी ये कि ये आपसे और आपके साथ के रिश्ते से चाहते क्या हैं। लेकिन यहाँ पर रायता तो किसी और ने बिखेर दिया, यहाँ पर रायता या खिचड़ी तो किसी और ने पका दी है, जिस चीज़ को ये पर्सन जानते हैं, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर उनको डिफेंड कर रहे हैं या उनसे डरे हुए हैं, जिस रीज़न के चलते वो चीज़ें आप तक पहुंच नहीं पा रही हैं, पहुंचाई नहीं जा रही हैं। तो ऐसी मैं यहाँ पर एनर्जीज़ देख पा रही हूँ। जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, उन सभी चीज़ों से ये खुद भी खुश नहीं है। ये चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली क्लियर हैं, बल्कि ये चीज़ें इस इंसान को रह रहकर आप ही की तरफ ले आती हैं, आप ही की याद दिला जाती हैं। ये ज़रूर से यहाँ पर है व्यूअर्स। चलिए डाइस के माध्यम से देखते हैं आपसे और क्या कहना चाह रहे हैं ये पर्सन, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे कोई पॉइज़न इस रिश्ते में डालने वाले, इनको स्पाई करने वाले, इनके ऊपर निगाह रखने वाले, यहाँ पर देखिएगा डिटेक्टिव की एनर्जी है, कोई इनको स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, हर वक्त इन्हें यहाँ पर देखा जा रहा है। तो वो चीज़ें जो हैं एक्चुअली में इनके स्टक होने की वजह, इनकी आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा को रोक रही है, तो वो चीज़ें कितनी स्ट्रॉन्ग में आई हैं। तो वही चीज़ें हैं जो ये पर्सन व्यूअर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि मेरे तुम्हारी तरफ चाह कर भी ना बढ़ने के पीछे की वजह, या तुम जैसे मेरी तरफ आना चाहते हो या चाहती हो, उसको परमिशन ना देने की वजह यहाँ पर बहुत सारी है और बहुत सॉलिड है। वो ये पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं, उसका क्लैरिफिकेशन ये आपको देना चाह रहे हैं। आपको कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए कितने लकी हो, तुम मेरे लिए क्या हो, क्या बन गए हो। और यही चीज़ें ना मुझे औरों के साथ होकर भी औरों से कट कर देती हैं, औरों के साथ सिर्फ शो ऑफ की एक ज़िंदगी बिताने पर मजबूर कर देती हैं, और तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी में मुझे जो मिल रहा है उसके लिए मुझे बाध्य करती हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं कि मेरी निगाहें तुम्हें ढूंढ रही हैं, मेरी आंखों में प्यार तुम आज भी हो, और इसी रीज़न के चलते ये आपको ढूंढ भी रहे हैं, या इसी रीज़न के चलते आज भी इनकी आंखों में आप ही का प्यार बसा हुआ है। कहना चाह रहे हैं कि तुमने मुझे जो तोहफ़ा दिया या मैंने तुम्हें दिया, उस चीज़ को लेकर सवाल करना चाह रहे हैं कि क्या तुमने वो तोहफ़ा संभाल कर रख रखा है, क्या आज भी तुम्हारे पास वो तोहफ़ा है, या मैं तुम्हें आज भी वो जो तोहफ़ा मैं तुम्हें देना चाहता था या चाहती थी वो बहुत ज़्यादा संभाल कर रख रखा है। वो उस बंधन में बंधने की इच्छा आज भी है। बस इंतज़ार है तो इस चीज़ का कि कब ये काले बादल हमारी ज़िंदगी से छट जाएं, कब ये दौड़कर आपकी तरफ बढ़ जाएं, या कब ये जो सॉलिड वे में आप दोनों के प्यार के जो दुश्मन है ना, वो यहाँ से दूर हो जाएं। बस उस चीज़ का इंतज़ार है, वो क्लैरिटी मिल जाए। वो जो इन्हें आप पर भरोसा उस वक्त पे नहीं हुआ, भरोसा जो इनका उस वक्त पे टूटा, वो किसी तरह से यहाँ पर रिज़ॉल्व हो जाए, वो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। तो काफ़ी कुछ है इनके दिल में आपसे कहने की तमन्ना, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे व्यूअर्स। प्यार के दुश्मन बहुत बने हुए हैं आप लोगों के केस में, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ इस रीडिंग में पता चल रही है। ठीक है, इतने दुश्मन हैं आपके केस में। आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस होने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, जिस रीज़न के चलते ये इतने सारे दुश्मन आकर खड़े हो गए हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स। ठीक है,
देख लेती हूँ एक बार रोमांस एंजल से डिवाइन इस रिश्ते को लेकर क्या कहना चाहती हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। रोमांटिक फीलिंग्स तो वो तो हमने अभी पढ़ा है यहाँ पे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, चिल्ड्रन, एंड यहाँ पे है लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो देखो यहाँ पर आपको तो यही बोला जा रहा है कि जो फीलिंग्स आप दोनों के दरमियान थी वो आज भी ज़िंदा हैं, महफूज हैं, और कहीं ना कहीं बस आपको उस फीलिंग्स को लेकर अपने आप को पॉजिटिव रखना है। यानी कि आपको ऐसा नहीं अपने मन में लेकर आना कि मैं क्यों अब उसके बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, या क्यों मेरे दिल में उसको लेकर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर आपने सच्चे दिल से प्यार करा है, इन्होंने भी आपसे सच्चे दिल से प्यार है, तो आप दोनों ने एक दूसरे को सच्चे दिल से प्यार करा है। तो जितना आप अब इस चीज़ को लेकर अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, वो पॉजिटिविटी प्रैक्टिकल वे में उतना ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आपको दिखाई देगी। लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत अपने आप से करनी होगी। एकदम बच्चों की तरह आपको बेपरवाह बेफिक्र होना है। जैसे बच्चों का होता है, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, लेकिन फिर से वो भूल गए और फिर से दोस्ती कर ली। तो वो एटीट्यूड अगर आप यहाँ पर बनाए रखेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी। ऐसा आपसे डिवाइन यहाँ पर बोल रही है। तो आपको अपनी लव लाइफ को लेकर, इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव होना है इस चैलेंजिंग सिचुएशन में भी। अगर आप एक्चुअली में यहाँ पर ऐसा कर जाते हो, या जो लोग ऐसा कर जाते हैं वो लोग डेफिनेटली यहाँ पर जंग जीत जाएंगे, ये रेस यहाँ पर जीत जाएंगे। लेकिन जो लोग ये चीज़ें करने में अभी थोड़ा सा कच्चे हैं या कर नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर अभी इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। ऐसा यहाँ पर व्यूअर्स बोला जा रहा है, ठीक है। उसकी अलग दिखेगा, इस रिश्ते में पैशन भी है, इस रिश्ते में आप दोनों के अच्छी अभी भी केमिस्ट्री भी है, और इस रिश्ते में आप दोनों के दिल में अगर आप मैरिड है तो वो मैरिज भी है या मैरिज करने की इच्छा भी है। तो फिर चाहे कोई भी फैक्टर हो, आप दोनों के दरमियान दूर होने का वो फैक्टर अल्टीमेटली यहाँ पर ख़त्म हो ही जाना है। बस उसके लिए ऑप्टिमिस्टिक रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। तो ये आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो पाई हैं इस रीडिंग के माध्यम से, एंड आई होप आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स देखो आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे, और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा व्यूअर्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग व्यूअर्स बुक करा सकते हैं। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि कॉल अलाउड नहीं है, आप मैसेज के थ्रू जानकारी ले सकते हैं व्यूअर्स, इस चीज़ का ध्यान रखकर आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।